हेलो दोस्तों, प्रतिमा जेएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर शुरू करते हैं और तब तक आप लोग जो है शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। मानव विकास सूचकांक इंडेक्स यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2021 और 22 के नाम से इस बार जारी किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 2021 में नहीं जारी किया गया था, क्योंकि 2020 और 19 के जो कोविड-19 का प्रकोप था वो इतना हावी था कि उस समय सही आकलन कर पाना मुश्किल हुआ और इसलिए 2020 में जारी किया गया था। उसके बाद 21 में नहीं जारी किया गया, अब 22 में जारी किया गया है। 2020 में जब जारी किया गया था उस समय भारत की जो रैंकिंग थी 131वीं थी और उसके बाद में 21 और 22 जारी किया गया है, तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है 132 है। अब ये जो गिरावट हुआ है उसके लिए जीवन प्रत्याशा को जिम्मेदार माना गया है कि भारत की जीवन प्रत्याशा गिरी है। सबका बढ़ता है, भारत का गिरा है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत ने बेहतर कार्य किया है। इसकी सराहना भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किया गया है। अब आते हैं हम पहले कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है क्या। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसकी संकल्पना कब किया गया, किसने किया? 1990 में एक पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री, उनका नाम है महबूब उल हक, महबूब उल हक। इन्होंने एक संकल्पना दिया था कि अगर वैश्विक स्तर पे लोगों के डेवलपमेंट को देखना है तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करना होगा। और इस संकल्पना को उन्होंने भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन से चर्चा किया। अमर्त्य सेन से इन्होंने चर्चा किया कि आपके इस पे क्या विचार हैं, ऐसा किया जाए तो। यानी संकल्पना का पूर्ण दायित्व जो है पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक का है। इन्होंने ये भी बताया कि इसमें क्या क्या पॉइंट लेना चाहिए, रिकमेंडेशन के रूप में क्या क्या लेना चाहिए। तो शिक्षा को बताया, प्रति व्यक्ति आय को बताया और स्वास्थ्य को बताया। यानी कि शिक्षा, आय और स्वास्थ्य को आधार के रूप में लेने को बताया। शिक्षा, स्वास्थ्य और आय। अब इसको एक गोल गोल ऐसे घुंडा बना दीजिए, फिर ऐसे ऐसे कर दीजिए। इसमें लिखिए स्कूली शिक्षा, इसमें लिखिए प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय,
और इसमें लिखना है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा यानी स्कूली शिक्षा लिखने का केवल मतलब ये है कि कितने वर्ष तक स्कूल में औसत शिक्षा पाए हैं, औसत शिक्षा, और समय कितना दिए हैं। यानी कि उच्च शिक्षा और निम्न शिक्षा, हायर एजुकेशन कितना है कितना नहीं है, इसको आधार माना गया है। तो इसलिए शिक्षा, प्रतियोगिताएं और जीवन प्रत्याशा ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिक आधार हैं। इसके अंतर्गत कई डायमेंशन को अलग अलग तोड़ करके देखा गया है, जिसमें 10 से 11 डायमेंशन बनाए गए हैं। लेकिन वो 10 से 11 डायमेंशन जो हैं वो पूर्ण रूप से इन्हीं तीनों डायमेंशन पर, यानी एजुकेशन पे, हेल्थ पे और इनकम पे, इन्हीं रूपों में सम्मिलित है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 एक साथ जारी करने का केवल इतना मकसद है कि 21 में जारी नहीं किया गया था और इसलिए उसको 21-22 के नाम से शामिल कर दिया गया है, जिससे कि जो कंटिन्यू हर साल आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, वो बाधित न हो। यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है 2022 का। इसे 22 जब भी मैं बोलूँ तो यह समझिएगा कि 2021 और 22 एक साथ पढ़ा जाएगा। इसमें 191 देशों को शामिल किया गया और इस 191 देशों में जो भारत का स्थान है वो है 132वां। और इस बार के बाद आने वाले अगले मई तक, मई 2023 तक जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये रैंक पूछा जाने की पूरी संभावना है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये समझ लीजिए, आएगा। पिछले साल यानी 2020 131वां रैंक था और इस बार जो रैंक गिरा है वो भारत के जीवन प्रत्याशा में कमी के कारण है। महिलाओं के जीवन प्रत्याशा में भी कमी हुआ है और ओवरऑल जीवन प्रत्याशा में भी कमी हुआ है। इसलिए जीवन प्रत्याशा को जिम्मेदार माना गया है भारत के रैंक को कम होने के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 21-22 में प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है और सबसे अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है और दक्षिणी सूडान जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट का देश है। इसी के साथ साथ एक रिपोर्ट और जारी होता है, लैंगिक विकास सूचकांक। तो पिछले साल भी भारत का 132वां स्थान था और इस बार भी 132वां स्थान पे भारत बना हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, औसत आय को इसके मानक के रूप में लिया जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990 में परिकल्पना महबूब उल हक ने दिया था, जो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। अब एक पॉइंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 2021-22 की थीम क्या है। तो थीम है अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना। इसका जो थीम है वो कहीं ना कहीं जो कोविड-19 से प्रभावित दुनिया रही है उससे जो एक सबक, एक सीख मिला है, वही दर्द इसमें झलकता भी है। अनिश्चित समय, किसी भी समय कोई दिक्कतें हो सकती हैं। अनसुलझा जीवन, जीवन के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता। परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना, मतलब हमारा भविष्य कैसा होगा, किस तरह से होगा, हमें उसको एक आकार देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि प्राकृतिक स्थितियों को और प्राकृतिक संसाधनों से ज़्यादा हमें नहीं खेलना चाहिए। अनिश्चित समय, अनसुलझा जीवन, परिवर्तन में एक दुनिया में हमारे भविष्य को आकार देना है। भारत के रैंकिंग के गिरावट का कारण जीवन प्रत्याशा को माना गया है। जीवन प्रत्याशा में गिरावट को जिम्मेदार माना गया है। जीवन प्रत्याशा को माना गया है जिम्मेदार, भारत का 132वां रैंक। अगला पॉइंट है 100% हर घर जल
गोवा, यानी कि गोवा देश का पहला ऐसा राज्य है, देश का पहला राज्य है जो हर घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध कराने लगा है। यानी ये उपलब्धि गोवा ने प्राप्त किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि 378 गांव हैं गोवा में, और उस गांव में 2,63,013 परिवार हैं, और इन सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध जल दिए जाने की उपलब्धि हासिल किया है। 378 गांव, 2,63,013 घरों में ऐसी व्यवस्था किया गया है। यानी गोवा यह उपलब्धि देश का पहला राज्य है जो हर घर में स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है। ये किसके माध्यम से होता है? जल जीवन मिशन का एक उद्देश्य था कि 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पानी उपलब्ध करा दिया जाएगा, क्योंकि पानी में इस समय आर्सेनिक का मात्रा ज़्यादा होता जा रहा है, जो जीवन प्रत्याशा को कम करते जा रहा है, क्योंकि ये पानी बहुत गंदा है। और जो लोग ये पानी पीते हैं, समझिए कि हर दिन उनका 1 मिनट 2 मिनट जीवन कम होता जा रहा है। एक दिन इकट्ठा होकर के 2-4 साल कम हो जाएगा, काम खत्म। भारत ने 2019 में 15 अगस्त 2019 में लाल किले के प्राचीर से पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन का अनावरण किया था। यानी जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को किया गया था, और यही लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी परिवार को शुद्ध जल मिलेगा। और इसमें गोवा ने पहली बाजी मारी है, गोवा नंबर 1 पर निकला है। यानी भारत के प्रमुख कार्यक्रम जल जीवन मिशन के माध्यम से ये संभव हो पाया है, और इसका अनावरण 15 अगस्त 2019 को लाल किले से पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। लक्ष्य 2024 था, और 2024 के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को गुणवत्ता युक्त शुद्ध जल प्राप्त करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली थी, और ऐसा उम्मीद किया था कि इस उपलब्धि को हम हासिल कर लेंगे। गोवा जहां राज्यों में सबसे आगे निकला, वहीं दादर नगर हवेली तथा दमन दीव ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसने हर घर नल से शुद्ध जल देने में उपलब्धि हासिल कर लिया है। यानी दमन दीव ने दादर नगर हवेली तथा दमन दीव अब एक होकर के एक यूटी बन गए थे 2020 में, और इन्होंने संयुक्त रूप से इस उपलब्धि को हासिल किया है। यानी जब यूटी के रूप में पूछा जाए, यानी यूनियन टेरिटरीज के रूप में पूछा जाएगा, तब दादर नगर हवेली और दमन दीव का नाम आएगा। वहीं जब राज्य के रूप में पूछा जाएगा, तब गोवा का स्थान आएगा शुद्ध जल हर घर को उपलब्ध कराने में। अगला पॉइंट है भारत का पहला भूकंप संग्रहालय। गुजरात में
2001 में एक भूकंप आया था और उस भूकंप में माना जाता है कि रिकॉर्डेड लगभग 12,000 लोगों की मौत हुई थी। बारह हजार लोगों की मौत हुई थी और काफ़ी जानमाल का नुकसान हुआ था जनवरी 2001 में गुजरात में। इस भूकंप को महसूस करने और उन 12,000 लोगों के उसमें नाम शामिल करने और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए सतर्क रहने के लिए एक नया स्मारक बनाया गया है और साथ ही एक संग्रहालय भी बनाया गया है। गुजरात के भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया है जिसका नाम है स्मृति वन। स्मृति वन नाम से राष्ट्र को समर्पित किया गया है। यानी भुज में भुजियो हिल है, भुजियो हिल पे बनाया गया है। जनवरी 2001 में आए विनाशकारी भूकंप में अपनी जान गंवाने वाले 12,000 से अधिक लोगों के नाम इसमें दर्ज किए जाएंगे। यहाँ लगा भूकंप सिम्युलेटर। भूकंप सिम्युलेटर आगंतुकों को भूकंप के झटके का वास्तविक अनुभव प्रदान करेगा। जो आगंतुक मतलब जो वहाँ आएंगे, जो इस संग्रहालय को देखने या पर्यटन के तौर पे आएंगे, उनको इस भूकंप सिम्युलेटर के माध्यम से वही अनुभव कराया जाएगा जो 2001 में लोग अनुभव किए थे। बशर्ते अंतर इतना होगा कि जनवरी 2001 में आए भूकंप में लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। यहाँ किसी की जान नहीं जाएगी, बस वो महसूस करेगा, उतना डर लगेगा, वैसे झटके महसूस करेगा, लेकिन उनको कोई दिक्कतें नहीं होगी। ऐसा यहाँ पे बनाया गया है। अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय भी यहाँ बनाया गया है। भुज के निकट भुजियो हिल पर, भुज के निकट भुजियो हिल पर स्मृति वन स्मारक को करीब 470 एकड़ में बनाया गया है और इसमें 300 साल पुराना एक किला है। उसकी मरम्मत भी इस परियोजना के तहत किया गया है। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत का पहला भूकंप संग्रहालय कहाँ बनाया गया है। तो याद रहे कि भारत का पहला स्मारक भी होगा और पहला भूकंप संग्रहालय भी होगा, और जहाँ पे भूकंप सिम्युलेटर लगा हो ऐसी पहली स्थिति भी होगी कि वो एज इट इज़ अनुभव करवाए। और इसके साथ ही साथ में 12,000 से अधिक लोगों के नाम दर्ज होंगे। स्मृति वन भूकंप संग्रहालय होगा। भुज के निकट भुजियो हिल पे स्मृति वन बनाया गया है। अगला पॉइंट है उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की अखिल भारतीय रैंकिंग 2022 ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और इस समय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने ही इसकी घोषणा किया है। पिछले 7 सालों से, पिछले 7 वर्षों से प्रतिवर्ष यह रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 11 मानक हैं। 11 मानक को लिया जाता है और सभी मानक में अलग अलग शीर्ष स्थान जारी किए जाते हैं। उसके कई कई रैंकिंग बनते हैं। और 11 मानक हैं क्या क्या? जिसे जो 11 मानक हैं उनमें एक हो गया अनुसंधान, एक ओवरऑल हो गया,
एक हो गया रिसर्च यानी अनुसंधान, एक हो गया स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, वास्तुकला, फार्मेसी, मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेज, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, अनुसंधान हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज, महाविद्यालय, वास्तुकला, फार्मेसी, मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेज, दंत चिकित्सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इंजीनियरिंग, विधि, ये 11 मानक के रैंकिंग जारी किए जाते हैं और हर मानक के अलग अलग रैंकिंग जारी होते हैं, साथ ही साथ ओवरऑल रैंकिंग भी जारी किया जाता है। इतने मानकों के रूप में हर एक विश्वविद्यालय, कॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन जिसका जो स्थिति होगा उसके रूप में उसको रैंक प्रदान किया जाएगा। तो अभी इसमें देखना है कि किसको क्या रैंक प्राप्त हुआ और किस माध्यम में कौन शीर्ष पर है। जहाँ पे मुख्य है कि 2-3 रैंक के होने चाहिए, मैंने वो बता दिया है, बाकी शीर्ष आपको याद रखना है। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क के तहत 11 विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित किया जाता है और शिक्षा मंत्रालय के एक विभाग यानी फ्रेमवर्क के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इंडिया रैंकिंग 2022 के ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मिला है आईआईटी मद्रास को। आईआईटी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को पहला रैंक प्राप्त हुआ है, जो पिछले 4 सालों से ओवरऑल पे शीर्ष पे बना हुआ है। वहीं ओवरऑल में दूसरा रैंक किसका है? तो दूसरा रैंक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। इन्हें दूसरा स्थान पिछले 4 सालों से प्राप्त है। यानी 19 से लेकर के 22 तक ये दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए हैं। यानी ओवरऑल में पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है जो पिछले 4 सालों से है, और दूसरा स्थान आईआईएससी बेंगलुरु का है। ये टेक्नोलॉजी के रूप में है, ये साइंसेस के रूप में है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में पहला स्थान मद्रास का और दूसरा स्थान बेंगलुरु का है। तो ओवरऑल रैंकिंग आपको याद हो गया होगा। अब आते हैं यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में। ओवरऑल में तो आईआईटी मद्रास आपने देखा। अब आप देखेंगे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो आईआईएससी बेंगलुरु को मिला है। यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु को यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं कॉलेज वर्ग में यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में
IISc बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है, वहीं कॉलेज वर्ग में किसे प्राप्त हुआ है। देखिए हर एक वर्ग है, ये मैंने जैसे बताया था 11 शीर्षकों में जारी किया गया था और 11 के 11 को आपको शीर्ष याद करना आवश्यक है। कौन सा क्वेश्चन कब पूछ ले कोई नहीं जानता, इसलिए IISc जो है बेंगलुरु ओवरऑल में दूसरे रैंक पर है, लेकिन यूनिवर्सिटी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कॉलेज वर्ग में शीर्ष स्थान मिरांडा हाउस, मिरांडा हाउस कॉलेज ये दिल्ली में है, इसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और यह पिछले 6 सालों से शीर्ष पर बना है। याद रहे यूनिवर्सिटी के रैंकिंग में IISc बेंगलुरु है और कॉलेज वर्ग में मिरांडा हाउस कॉलेज जो दिल्ली में है पिछले 6 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। तो आपका यूनिवर्सिटी हो गया, ओवरऑल हो गया, कॉलेज वर्ग हो गया, यानी आपका 2 पॉइंट और याद हुआ। अब अगला है इंजीनियरिंग वर्ग में। इंजीनियरिंग वर्ग में आपको 3 स्थान कम से कम पता होने चाहिए। उसका कारण ये है कि भारत वैश्विक स्तर पे इंजीनियरिंग में नंबर 1 पे माना जा रहा है। तो इंजीनियरिंग वर्ग में शीर्ष स्थान पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, नंबर 3 पे कौन है। तो नंबर 1 पे है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है इंजीनियरिंग वर्ग में नंबर 1 पे है। वहीं IIT दिल्ली नंबर 2 पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली नंबर 2 पे है। वहीं IIT मुंबई नंबर 3 पे है। यानी इंजीनियरिंग वर्ग में 3 कॉलेज क्रमशः IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, यानी टेक्नोलॉजी में 3 क्रमशः मद्रास, दिल्ली और मुंबई का स्थान प्राप्त है। तो इंजीनियरिंग वर्ग में नंबर 1 पे मद्रास है, नंबर 2 पे दिल्ली है, नंबर 3 पे मुंबई है। अब आते हैं फार्मेसी वर्ग में। तो फार्मेसी वर्ग में शीर्ष पे कौन है, जामिया हमदर्द दिल्ली, जामिया हमदर्द कॉलेज दिल्ली, इन्हें शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है फार्मेसी में। वही मैनेजमेंट श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है IIM अहमदाबाद, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज अहमदाबाद। इनको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है मैनेजमेंट श्रेणी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कॉलेज
अहमदाबाद को मैनेजमेंट के श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी फार्मेसी में जामिया हमदर्द, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद। अब आते हैं वास्तुकला के श्रेणी में। वास्तुकला के श्रेणी में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? वास्तुकला की श्रेणी में शीर्ष पे है IIT रुड़की, IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की को वास्तुकला की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। रुड़की सबसे पुराना IIT कॉलेज है भारत का। और विधि स्नातक श्रेणी में किसको स्थान प्राप्त हुआ है? विधि स्नातक विधि संस्थान रख लीजिए। विधि संस्थान श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है नेशनल लॉ स्कूल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। यानी बेंगलुरु का जो नेशनल लॉ कॉलेज है उसे विधि संस्थान के श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वही मेडिकल कॉलेज में एम्स नई दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। मेडिकल कॉलेज श्रेणी में AIIMS नई दिल्ली, यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को यानी एम्स को नई दिल्ली को मेडिकल कॉलेज में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ, यानी शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं दंत चिकित्सा महाविद्यालय में दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और अनुसंधान संस्थान यानी कि रिसर्च की श्रेणी में IISc बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों, जितनी श्रेणियां 11 श्रेणियां और ओवरऑल थी उनके शीर्ष या संभव रहा जिसका पहला, दूसरा, तीसरा रैंक मैंने आपको बता दिया। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप करने में सक्षम होंगे। एक बार ऐसे सस्ती नज़र से देख लीजिए। उच्च शैक्षणिक संस्थान की अखिल भारतीय रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इस बार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा किया। पिछले 7 वर्षों से रैंकिंग दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय के NIRF के द्वारा इसको 11 विभिन्न श्रेणियों में निर्धारित किया जाता है। इंडिया रैंकिंग 2022 के ओवरऑल में IIT मद्रास को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, जो पिछले 4 सालों से लगातार यह रैंक है। वहीं दूसरे स्थान पर IISc बेंगलुरु को प्राप्त हुआ, यह भी लगातार 4 सालों से दूसरे स्थान पर प्राप्त है। यूनिवर्सिटी के शीर्ष रैंकिंग में IISc बेंगलुरु है। कॉलेज वर्ग में मिरांडा हाउस है। इंजीनियरिंग वर्ग में IIT मद्रास है पहले स्थान पर, IIT दिल्ली दूसरे पर, IIT मुंबई तीसरे पर है। फार्मेसी वर्ग में जामिया हमदर्द है। मैनेजमेंट श्रेणी में IIM अहमदाबाद है। वास्तुकला श्रेणी में IIT रुड़की है। विधि संस्थान में NLSIU बेंगलुरु है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। मेडिकल संस्थान में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नई दिल्ली है। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट चेन्नई है। अनुसंधान संस्थान में IIT बेंगलुरु है। तो दोस्तों,
मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।